آج मैं आपको सूरतुल फलक और सूरतुल नास के नुज़ूल का ऐसा वाक़या सुनाऊंगी कि ये बयान सुनने के बाद आप अपने रोज़ाना के अस्कार में उन दोनों सूरतों को ज़रूर शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का गहरा सन्नाटा था। मदीना की गलियां खामोश थीं। सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन मस्जिद नबवी के करीब एक घर में अजीब सी उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। वो घर अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। आम दिनों में चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराहट से रोशन रहता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुश करने वाले, उनकी रहनुमाई करने वाले। लेकिन उन दिनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर होते जा रहे थे। न बुखार था न जख्म, मगर फिर भी जिस्म थक सा गया था। दिल में एक बोझ, ऐसा गम जो नजर तो नहीं आता था मगर महसूस होता था। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मस्जिद में कम आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो रहा है? मदीना भर में सरगोशियां होने लगी। क्या कोई दुश्मन छुपकर कोई शर तो नहीं कर रहा? लेकिन हकीकत सबकी नजरों से ओझल थी। फिर वो वक्त आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। मदीना का एक यहूदी जादूगर लबीद बिन आसम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से जलता था, उसने हसद की आग में जलकर वो काम किया जो दुश्मन ही कर सकता था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी हासिल की, उन पर 11 गिरहें बांधी और उन्हें एक वीरान कुएं में छुपा दिया। ये जादू ऐसा था जो किसी की आंखों को नजर नहीं आता था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को कमजोर कर रहा था, याददाश्त पर असर डाल रहा था और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मगर अल्लाह की मदद करीब थी। एक रात आसमान की वुस्सतों से नूर उतरता है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। वो अपने साथ 2 अजीम सूरतें लाए, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, जो कयामत तक आने वाली पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का हिसार बन गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों सूरतें पढ़ें, अल्लाह आपको हर शर से बचा लेगा। उसी वक्त सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि जादू का सामान ज़रवान नामी कुएं में है।